नमस्कार, मैं यहाँ दादरी में हूँ, जहाँ की 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ अभी अभी ही संपन्न हुआ है। 1 सितंबर से 3 सितंबर तक यहाँ गायत्री महायज्ञ का आयोजन था, जिसमें कि पूरे गायत्री परिवार के लोग जो दादरी में छाए हुए हैं, एक छावनी सी बन गई थी परिवार की, और बढ़ चढ़ के सभी ने बहुत सहयोग किया। अपना इस तरह से गायत्री महायज्ञ में शामिल हुए जैसे कि अपने ही घर में शादी विवाह होता है। तो उसमें काफ़ी संख्या में लोगों का इंटरव्यू हुआ था, अपनी अपने अनुभव को लोगों ने शेयर किया था। इस बीच कुछ परिवार के लोग रह गए थे, तो उनका विशेष आग्रह था कि आप आइए और हम लोग भी अपना अपना कुछ अपने यज्ञ के बारे में, अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं आज पुनः उपस्थित हूँ दादरी में। मैं यहाँ पर शशि दीदी हैं, जो मैं उन्हीं से जानना चाहूँगी कि किस तरह से उनके मन में कब और क्यों ये भावना आई कि 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ यहाँ पर होना चाहिए, और वो कब से जुड़ी हुई हैं और इस क्षेत्र में कब से रह रही हैं, और क्यों उन्होंने गायत्री जो महायज्ञ है उसको करने का सपना संजोया। मेरा नाम शशि गुप्ता है, मैं दादरी क्षेत्र में रहती हूँ। जी जी। हाँ, हमारे यहाँ पे दादरी में 21 सालों से सावन मास में गायत्री यज्ञ चल रहा है। उसकी पूर्णाहुति के रूप में हमारे यहाँ 24 कुंड यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो हम ये सब भाई बहन बहुत खुश थे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। हमारी पूरी टीम ने इस यज्ञ में सबने सहयोग किया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे जोड़ा। मेरे मम्मी पापा गाज़ियाबाद ज़िले में रहते हैं, तो उन्होंने हमें गायत्री परिवार से जोड़ा। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था। इस संस्कार उन्होंने हमें बहुत संस्कार दिए थे। जी जी। और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि आपके मम्मी पापा हैं, उनको माता जी जो है पत्र लिखा करती थी, जो कि वो पत्र अभी भी आपके मायके में। हमारे पापा जी को जब कुछ परेशानी होती थी तो गुरुदेव माता जी को पत्र लिखा करते थे। तो गुरुदेव माता जी कहते थे कि बेटा चिंता मत करो, सब सही सही हो जाएगा। हमारे पापा जी के पास गुरुदेव और माता जी के लिखे अभी भी पत्र, कई पत्र उनके पास सुरक्षित हैं। और मैंने भी माता जी को 2 पत्र लिखे थे, वो भी मेरे पास अभी सुरक्षित हैं। हमारे पापा जी ने कभी परम पूज्य गुरुदेव को 5 रुपये दिए थे, तो 5 रुपये की रसीद भी गुरुदेव ने हमारे पापा जी को बना के दी थी। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम शुरू से ही जब से हम बचपन से हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं। हमारे घर में किसी देवी देवता की फ़ोटो नहीं थी पहले। हमारे घर में सिर्फ परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और उनकी फ़ोटो थी, गायत्री माता की फ़ोटो थी हमारे घर में। तो हम शुरू से ही, हमारे पापा जी ने बताया कि ये भगवान है, तो हमने शुरू से ही परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी को भगवान के रूप में देखा। जब हम थोड़े बड़े हुए, जब हमें सभी देवी देवताओं के बारे में जानकारी हुई, इससे पहले हमें किसी देवी देवता की जानकारी नहीं थी। हमारे पापा जी को गुरुदेव ने शांति कुंज बुलाया था, उनकी ऊपर विशेष कृपा थी, लेकिन हमारे पापा जी अपनी परिस्थितियों बस नहीं जा सके। उनके घर के ऊपर कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी थी, इस वजह से वो नहीं जा सके। तो देखिए, ये दीदी जो हैं बहुत पुराने माता पिता ही उनके परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के समय से जुड़े हुए हैं, और वही संस्कार इनके अंदर आए हैं, कूट कूट के भरे हुए हैं। वही संस्कार जो माता पिता ने दिए। देखिए, किसी देवी देवता को जानते ही नहीं कि और दूसरे भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को ही साक्षात ईश्वर के रूप में इन्होंने पाया है। और आज इन्होंने दादरी में, इनके द्वारा इन्होंने पूरी टीम तैयार की, जिसके माध्यम से दादरी में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हुआ। आज के ज़माने में बहुत से लोग और या बहुत सी जगहों पे ये कहा जाता है, प्रवचनों में कई संत वगैरह कह देते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहिए कि क्या सचमुच गायत्री मंत्र महिलाओं को नहीं जपना चाहिए? नहीं, गायत्री मंत्र महिला को जपना चाहिए। ये वेदों का अधिकार है। वेदों ने हमें अधिकार दिया है। पहले ज़माने में भी जितनी बहनें हुई हैं, सब ऋषि आत्मा हुए हैं, सबने गायत्री मंत्र का जाप किया है। जी जी। देखिए, वेदों ने अधिकार दिया है महिलाओं को गायत्री जपने का, और परम पूज्य गुरुदेव जो है घोर तपस्या करके गायत्री को जन जन तक पहुंचाए। तो यहाँ दादरी में जो 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हुआ, उसमें इस यज्ञ से आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बहुत से लोग जो हैं निकल के आएंगे, जो हमारे मिशन के कार्यों को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो गायत्री परिवार से जुड़े, उनका क्या कहना है इस यज्ञ के बारे में? जी बिल्कुल। हम इस यज्ञ में हमें कुछ हीरे मिले हैं जो बिल्कुल नए हैं।
वो जो हमारे साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। उन लोगों ने गुरु दीक्षा भी ली है और वो हमसे शांति कुंज जाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। अभी कुछ थोड़े दिनों बाद हम उन सब लोगों को शांति कुंज लेके जाएंगे, उनको शांति कुंज घुमाएंगे सबको। जी, देखिए दीदी का ये कहना है कि जो गायत्री महायज्ञ हुआ वहाँ पे हीरे मिले हैं, तो हीरे प्राप्त हुए हैं। तो जब हम खदानों में जाएंगे तभी तो हीरे प्राप्त होते हैं। जहाँ जहाँ भी कहीं भी, चाहे 5 कुंडीय यज्ञ हो, चाहे 24 कुंडीय यज्ञ हो, 251 कुंडीय यज्ञ हो, यज्ञों का एक ही संदेश है कि यज्ञ के माध्यम से जो सुप्त पड़ी आत्माएं हैं, उस क्षेत्र में जो सुप्त पड़ी आत्माएं हैं उनकी जागृति, वो जब जगेंगी, आगे आएंगी, तो गायत्री को, यज्ञ को घर घर पहुंचाने में उनका काफ़ी सहयोग रहेगा। अब एक ऐसी टीम पूरी तैयार हो गई है जिसको कि दीदी बता रही हैं कि जल्द ही उन लोगों को लेकर के हम शांति कुंज जाएंगे। तो भाई देखिए, नारी शक्ति आज के समय में कितनी जागृत है, तो इसी के लिए कहते हैं कि जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। नारियों के द्वारा हमारे शांति कुंज में बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ तक कि यज्ञशाला, सारे कर्मकांड, संस्कार सारे महिलाएं ही करवाते हैं। कहीं ना कहीं परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का यही कहना था कि हमें नारियों को आगे करना चाहिए, क्योंकि नारी ही इस धरती पर आधार है। नारियों से ही हमारी संस्कृति, हमारा परिवार, घर परिवार, समाज की जो कड़ी, अहम कड़ी है, नारी हैं। तो आज नारियां बढ़ चढ़कर हर चीज़ में हिस्सा ले रही हैं, भाग रही, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन महिलाएं करवा रही हैं। ये संभव हुआ है परम वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से। मैं निरुपमा, अखिल विश्व गायत्री परिवार, हिंडन शक्तिपीठ, गाजियाबाद।